Yes, it is started. Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjit Bhardwaj. I am your chemistry lecturer. आज हम टेस्ट की कुछ प्रिपरेशन करना चाहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, लेट मी चेक दैट. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेमिंग का है. फर्स्ट क्वेश्चन सीधी सी बात है, मैं आप लोगों से आईयूपीएससी नेमिंग का ही एक क्वेश्चन यहाँ पर बनवाऊंगा. ठीक है, तो ध्यान देना मैं क्या पूछने वाला हूँ. नेमिंग आपको करनी है, आप खुद बताइए. प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए. CH3, CH, CH2, 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 CH3, CH2, CH2, CH3. यहां पर लगा है OH. नाम बता सकते हो इसका, इस कंपाउंड का? सर वो उस कार्बन के तो 5 हो गए बॉन्ड. किसी में गड़बड़ कर दी मैंने? यस सर, जो तीन CH और के दो 5. ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया. ठीक है, लेट मी चेक दिस. ठीक है, ये लो अभी. ठीक है ठीक है. क्वेश्चन खुद बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा. कई बार हम मतलब क्वेश्चन बना भी रहा हूँ साथ में बोल भी रहा हूँ, तो ऑब्वियस है. हाँ जल्दी बताइए भाई, बाकी सब सही है ना? हाँ ठीक है, बाकी सब 3 और 1 4, 3 और 1 4. नाम बताइए इसका. नेम बताइए, नेम सही होना चाहिए. अल्कोहल. अल्कोहल? ये नहीं बेटा, आईयूपीएससी नेम. 3 प्रोपाइल. एक और चीज बता देता हूँ, जो भी सर बच्चे 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल. नहीं सर, 3 प्रोपाइल. लिख दीजिए, लिख दीजिए, कोई बात नहीं. लिख दीजिए, कोई बात नहीं. जिसको जो नाम पसंद आ रहा है, जो जिसको लग रहा है वो लिख दो. ठीक है, फिर मैं करेक्ट नेमिंग बताऊंगा आपको. हाँ, राइटिंग में जो लिख रहे हैं आप लोग, तो सर मैं टाइप नहीं कर सकता सर, ऐसे बता दूं? कोई बात नहीं, बता दो बेटा, कोई सर दिक्कत नहीं. 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल 1 2 3 6 हेक्सानोल. 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल कैसे कह रहे हो बेटा? थर्ड कार्बन पर कौन सा मिथाइल लग रहा है आपको? कहाँ से काउंटिंग चेंज की है आपने? देखो सर चलो, मैं ओएच को मैंने फर्स्ट नंबरिंग ओ थ्री इसको थ्री फर्स्ट लिया. प्रोपाइल हेक्सेन टू ओल. इसको फर्स्ट नहीं ले सकते, ये गलत है. कार्बन की चेन कंटिन्यू होनी चाहिए. ये सर ये कंफ्यूजन होती है, सेकंड है. मुझे मुझे पता था. हाँ हाँ बेटा, एक मिनट. ये कंफ्यूजन होती है, मुझे पता था. कैसे होती है, उस कंफ्यूजन को भी अब मैं दूर करूंगा. देखिए जरा ध्यान से, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद पहले इस कंफ्यूजन को दूर करें. चलो जी, मान लीजिए आपके पास में COOH ग्रुप है. इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है. CH2, CH2, CH3. ठीक है, तो हम इस कार्बन को कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 2 3. अब मैं इसी COOH ग्रुप को अगर ऐसे कुछ लगा दूं, ठीक है, और इस तरफ भी मान लो CH2, CH2 और CH3. अब बताइए, इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान सकते हैं क्या? नो सर. नहीं मान सकते. किस किस को लगता है कि इसको फर्स्ट कार्बन मान सकते हैं, और किस किस को लगता है कि इसको नहीं नो मान सकते? सर. सर सेकंड मानेंगे. सर कार्बोक्सिलिक एसिड को मानेंगे. सेकंड मानेंगे इसे? किस हिसाब से? ग्रुप लगा हुआ है या कार्बन की कंटिन्यू चेन है, कैसे देखा जाता है? उसके अंदर हम इसको देखो, OH को यहाँ इस केस में इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन नहीं मान रहे हैं. ठीक है, इसको फर्स्ट कार्बन नहीं मान रहे हैं. इस केस में इसको फर्स्ट कार्बन क्यों नहीं मानेंगे, उसमें क्यों नहीं मानेंगे, वो आपको सीधा समझ में आएगा. लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे. ठीक है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ है, सर सब में ही 4 हो रहा है. 3 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन यहाँ है. ये तो नहीं होगा. 4 कार्बन आएंगे सब में ही, तो लॉन्गेस्ट चेन तो सारी बराबर है. फिर क्या इस कार्बन को इसलिए फर्स्ट स्ट्रेट कार्बन, वाली ले लेंगे. नहीं, इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. और अगर कह सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं? और पहले मैं इसकी वैलेंसियां पूरी कर लूँ भाई. ठीक है, शायद मैं कुछ गड़बड़ ये भी कर रहा हूँ. लेट मी चेक दिस. यस सर. है ना, सबसे पहले तो वो वैलेंसियां पूरी करने वाला प्रॉब्लम ना आ जाए. ठीक है, तो देखो ये था C डबल बॉन्ड O और OH. नहीं, इसके साथ तो फिर 2 और 1 3, एक ही वैलेंसी रहेगी. ये तो एग्जाम्पल ही गलत ले लिया मैंने, छोड़ो. है ना, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं. C डबल बॉन्ड O और इस तरफ CH2, CH2, CH3. इस तरफ भी सेम
CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इसलिए इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो कार्बन मिला के ही कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हम उसको कहते हैं, इसलिए कार्बन इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड करते हैं क्यों नहीं करते, उल्टा बोल रहे हो। C डबल बॉन्ड O और OH इस कार्बन को इंक्लूड करते हैं बेटा। ये कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्यों? कंटिन्यू चेन है, देखो कंटिन्यू चेन है, ठीक है। होता क्या है, गड़बड़ क्या होती है, तो एक ये कीटोन है भाई, कीटोन के अंदर देखो ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा क्या आपके हिसाब से? नो सर। No sir. Fourth. नो सर। फर्स्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई कीटोन तो ऑब्वियस है कंटिन्यू चेन। अब याद रखना, कंटिन्यू चेन जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, पहली बात, और वो कंटिन्यू है, दूसरी बात। वो चेन जहां से स्टार्ट हो रही है, जहां बिल्कुल एंड लेवल पर जहां से स्टार्ट हो रही है, उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन लेते होते हैं, ठीक है। ग्रुप वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन नहीं लेते हमेशा, लेकिन ग्रुप वाला कार्बन कहीं इंटरमीडिएट, कहीं बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूं, फिर मैं पूछता हूं आपसे कि कैसे उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए Cl, ठीक है, फिर CH2 लगा है, फिर CH2 लगा है, ठीक है, और यहाँ पर CH लगा है, उस तरफ ऊपर CH2, CH2, CH3, ठीक है। नीचे, चलो नीचे भी एक चेन लगाते हैं, इसको मैं काट रहा हूँ, CH अकेला H कार्बन है ये, या रहेगा ये 1 2 3 4, ठीक है रहेगा ये CH2, CH3। अभी बताइए हम किसको कार्बन फर्स्ट कार्बन मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, बता सकते हो? Sir, फर्स्ट choice कार्बन है. को CL को एक और CL चीज वाले ऐड कर, Cl वाले को फर्स्ट मानेंगे, चलो आपको ऐसा लगता है, ये भी गलत है। सर यहाँ पर मैं CH3 को। NO2 मान रहा हूँ। देखो ये वर्टिकल वाले चेन। Cl क्या है, Cl एक नॉर्मल ग्रुप है, ग्रुप की तरह यूज होगा, ना इसका कोई प्रेफरेंस होता है ना कुछ होता है, तो Cl को कोई प्रेफरेंस देनी नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन में अगर क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन वाले ग्रुप को नियरेस्ट नंबर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि क्लोरीन को हम मान ले कि हाँ ये मतलब यही मेन है, ऐसा नहीं मान सकते। जैसे अल्कोहल वाले ग्रुप में अब आपको आ रहा है ना कि अल्कोहल को प्रेफरेंस देते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अल्कोहल कंटिन्यू चेन का मतलब अल्कोहल के साथ आप ऐसा मान लो कि ये तो है मिथाइल, जैसा कि आप लोग नेमिंग दे रहे थे, ये मिथाइल है, ये अल्कोहल है, तो ये वाला कार्बन हो गया पहला कार्बन, और इसको मिथाइल ग्रुप दे दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो वही वाली बनेगी, है ना, तो ये भी एक ग्रुप हो गया। तो आपको लग रहा है कि अल्कोहल वाला कार्बन जो है वो फर्स्ट कार्बन है, यही गलती है, अल्कोहल वाला कार्बन फर्स्ट नहीं हो सकता। अल्कोहल वाला कार्बन कौन सा होगा, वो दूसरे नंबर पर आएगा, नियरेस्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट कार्बन होगा हमारे पास ये, सेकंड होगा ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। कोई और लॉन्गेस्ट चेन बन रही है क्या? अल्कोहल को कंसीडर करना ही करना है, मिनिमम नंबर होना चाहिए उसका, तो सेकंड नंबर पर आ रहा है। कोई और लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, किसी ने काउंट किया? अगर यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन भी है अपने पास, देखो कौन सी है। फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा ना उसमें? हाँ 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 बेटा बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन भी बन रही है, लेकिन हमें अल्कोहल को इंक्लूड करना है, इसलिए 7 कार्बन वाली चेन को डिनाई करेंगे, अल्कोहल को इंक्लूड करेंगे, तो बेशक वो 6 कार्बन की है, अल्कोहल को इंक्लूड करके हमारे पास जो चेन बचेगी वो 6 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट आएगी। फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो लॉन्गेस्ट चेन को हम डिनाई कर सकते हैं, हम उस लॉन्गेस्ट चेन को एप्लीकेबल करेंगे जिसके अंदर OH आता है, OH आना चाहिए और लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अब ये दो बातें हो जाती हैं, ठीक है। COH के कार्बन को भी काउंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अब इसका नाम बताएगा भाई कोई, अब मेरे को फर्स्ट कार्बन इंक्लूडेड है कार्बन की चेन में, तो हेक्सेनोल बनेगा ये, पहली बात हेक्सेनोल, सबसे पहले रूट नेम निकाला करो। यस, ये सबको समझ में आया बेटा? हेक्सेन और ओल लग जाएगा अल्कोहल के लिए। अब इसके आगे जो ग्रुप लगा हुआ टू भी आएगा ना, टू, क्योंकि सेकंड पोजीशन। हाँ बेटा हाँ, वो भी देंगे, ठीक है। सेकंड पर हेक्सेन 2 ओल, हेक्सेन सर 2 ओल। आगे प्रोफाइल 1 पर मिथाइल है, थर्ड कार्बन पर मिथित प्रोप। M और P में से पहले कौन सा आता है? सर फर्स्ट पे मिथाइल का है, 1 third पर पे मिथाइल है, ठीक है, 3 पर प्रोपाइल है। अब जब लिखने लगते हैं ना, अब याद रखना, जब लिखने लगते हैं नाम तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो सबसे पहले अल्फाबेट आता है।
अल्फाबेटिकली। मिथाइल तो है ही नहीं ना इसमें। यस सर, ये ब्रांच में अरे हाँ, मिथाइल तो है ही नहीं, वो तो गलत लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है। ये पहले वाला आपका मेरे दिमाग में रह गया कि मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल तो है ही नहीं, वो तो पहला कार्बन काउंट हो चुका है ना। सर थर्ड 3 कार्बन प्रोपाइल सीधा प्रोपाइल आएगा, तो इसका नाम क्या होगा? 3 प्रोपाइल। हेक्सेन 2 ऑल। ठीक है, 3 प्रोपाइल हेक्सेन 2 ऑल। तो ये हेक्सेन का H भी वैसे छोटा आएगा, चलिए इसको सही करके लिखते हैं, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल हेक्सेन 2 ऑल, दैट विल बी द नेम। और H जो है वो छोटा आएगा भाई, इसको सही कर लेना, ठीक है, और कुछ नहीं है, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो मेरे को बताओ। No sir. नो सर। ठीक है, ये नाम समझ में आ गया। ठीक है, अब नीचे वाले मैंने ऐसे ही 2 नाम ऐसे ही बनाए थे, 2-3 इन मॉलिक्यूल को नाम भी देंगे, ऐसे नहीं छोड़ते इनको। तो देखो इसको कैसे नाम दे, 1 2 3 कीटोन वाले की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 4 सॉरी ये होगा 4 5 6 7। अगर अपोजिट साइड से करें तो 1 2 3 दोनों तरफ से सेम नेमिंग आ रही है, For ये तो on. सिमेट्रिकल है। तो इसका नाम क्या होगा? Hap for on. हेप्ट एन। एन को क्यों खा रहे हो बेटा? और ओन। एन और 4 के ऊपर ओन। ठीक है, एन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एन को नहीं खाना है, याद रखना, यही प्रैक्टिस है। Yes sir. हेप्टेन 4 1, ठीक है, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। फोर्थ कार्बन जो है वो ON ही है। नेक्स्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चलो इसका नाम तो सीधा सभी बता सकते हैं, सही आना चाहिए सबका नाम। जल्दी बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का क्या नाम होगा? पेंटेनोइक एसिड। सर अभी आपकी आवाज पेंटेनोइक है। पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक। पेंटेनोइक ओइक एसिड, दैट इज द नेम। ठीक है, क्लियर है भाई? अब आगे बताइए ऊपर वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का नाम, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, ध्यान रखना क्लोरीन है ये, इसको अलग उसमें बना देता हूँ, चलो इसका कलर बदल देते हैं ताकि आपको सीधा समझ में आए कि ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन लगा हुआ है भाई। अब बोलो जरा। सर 4 2 क्लोरो इथाइल हेप्टेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 7 कार्बन की लिए आपने, यस सर। 1 2 3 1 2 3 एंड थे 6 हो गए, 7 हो गया ना, यहाँ 4 और 2 6। तो क्या आपने मतलब क्लोरीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया सीधा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा किया? यस सर। ऐसा और नहीं। और उसके बाद में क्या किया कि फोर्थ कार्बन के ऊपर सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लोगे? ठीक है, चलो इसको कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, तो इसको फिर से नेमिंग होगी, तो फिर से नेमिंग के अंदर ये क्या आएगा? ये कार्बन फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बन सेकंड कार्बन है, ठीक है। अभी इसका नाम क्या होगा? सेकंड पर क्लोरो है, 2 क्लोरो, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, यस ये सर। आएगा 4 2 क्लोरो। क्लोरो इथाइल, यस सर इथाइल। फोर्थ पोजीशन के ऊपर 4 2 क्लोरो इथाइल, और ये हेप्टेन, ये हेप्टेन है। यस। तो क्या ये नाम सही है भाई? क्या ये नाम सही है? सर यहाँ पे इथाइल जैसा है, इथाइलिन नहीं होगा? इथाइलिन क्यों होगा बेटा? इथाइल ओनली, इथाइल ग्रुप है, मिथ इथ 2 कार्बन है, इथेन है ना ये, इथेन होता अगर क्लोरीन ना होता तो। क्लोरीन का अगर क्लोरीन का Cl हटा देते हैं तो ये इथेन बनेगा। इथेन क्योंकि ग्रुप की तरह यूज हो रहा है तो इथाइल ग्रुप बन गया। यस सर। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये नाम सही लिखा है क्या हमने? सर ये लोकेंट ज्यादा हो गया, इसमें कम देना है। Yes sir. लोकेंट को कम कैसे दे सकते हो? हाउ? क्या इस कार्बन को पहला कार्बन दे? सीएल तो वाले फिर कार्बन को longest- पहला कार्बन देके। Cl वाले कार्बन को पहला कार्बन दिया जा सकता है ताकि लोकेंट जो है वो हमारा जो भी कोई ग्रुप है तो वो हमारा पहले आए। लेकिन हमें पता है क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को क्या ग्रुप पहले आएगा या लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफरेंस देंगे? दैट इज द क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट चेन तो 7 कार्बन की बनेगी, अगर क्लोरीन वाले को पहला दे लॉन्गेस्ट 10 दिया। बनेगी ना सबसे पहले। हाँ बेटा वही बात कर रहे हैं, रुको। अगर क्लोरीन को पहला कार्बन दे दिया क्लोरीन वाले को, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन की बन रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की बन रही है। हम लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की ले सकते हैं कब? जब कोई सब ग्रुप लगा हो, फंक्शनल ग्रुप। क्या क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसका कोई नो सर, periodic क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लोरीन को हम सब्स्टिट्यूएंट के यूज करते हैं, तो हाँ क्लोरीन को नहीं उसको, देंगे यस सर, यस उसको यस
राइट राइट जितेश बेटा, ठीक है। तो यानी कि क्लोरीन अगर फंक्शनल ग्रुप होता, प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर याद कीजिए, उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो अगर होता तो हम 6 कार्बन वाली काम चेन से भी काम चलाते, फिर वही लॉन्गेस्ट होती, जिसमें ग्रुप आए वो लॉन्गेस्ट चेन। तब ये रूल हो जाता है कि जिसमें ग्रुप आए वो लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर ग्रुप किस में आ रहा है, यहाँ ग्रुप तो है ही नहीं, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, तो फिर लॉन्गेस्ट चेन ही सबसे बड़ी होगी। यस क्लियर है बेटा सबको ये? हाँ आलिमा बेटा सही है आपका, नेम 242 क्लोरो इथाइल हेप्टेन। अब ध्यान देना कि क्लोरो और इथाइल के बीच में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्लोरो एंड इथाइल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको? आगे बढ़े बेटा? यस सर। ठीक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें। तो सबसे पहले तो नेमिंग तो इसके अंदर आएगी आएगी डेफिनेटली, ठीक है। आगे नेमिंग के अलावा और क्या आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेमिंग ही नेमिंग आएगी, इसके अलावा चलो एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो। यस सर जैसे हम ये यूज करते हैं ना, डाई हो गया, ट्राई हो गया, तो सर जब हम लिखेंगे उसे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन डाई और ट्राई को लेंगे या नहीं लेंगे नहीं सर? नहीं, उसका रूल बताता हूँ, देखो डाई जो होता है ना, डाई और ट्राई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इंक्लूड नहीं होते सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, और कॉम्प्लेक्स में बेस वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में। लेकिन और देखना आइसो, आइसो और नियो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में यूज नहीं होते, नोट यूज्ड, ठीक है, नोट यूज्ड। डाई ट्राई को अल्फाबेटिकली नहीं लेते हैं, आइसो और नियो ये यूज होते हैं, ठीक है। और जो बिस्ट्रिस होता है, बेस बिस टेट्रा किस वन ट्रिस, हाँ ठीक है, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी यूज होते हैं। यानी इसमें आप बी को टी को प्रेफरेंस दोगे, आई को प्रेफरेंस दोगे, एन को प्रेफरेंस दोगे, लेकिन डाई ट्राई को प्रेफरेंस नहीं मिलती, क्योंकि सम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आते हैं ये। यस क्लियर है बेटा? आपका डाउट क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक, यस सर। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे लेक्चर के अंदर, अगर याद हो, आपने लेक्चर लगाया हो तो, है ना? सर नहीं, जे मिथाइल, ये मीनू बेटा क्या बात कर रहे हो आप? आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है मीनू बेटा, आपने कुछ लिखा मुझे समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के अंदर इसको तो मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको एज ए रूल है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूँ भाई, उसका नाम बताइएगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ आपके सामने, साइक्लिक है और डबल बॉन्ड है, बताइए इसका नाम क्या होगा? सर साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोपीन, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया OH, अब नाम बताओ, सिंपल नाम नहीं लेंगे हम, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, सबसे पहली बात ये है। सर OH वाले कार्बन यस, काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, ये कार्बन प्रेफर्ड होगा डबल बॉन्ड और अल्कोहल के अंदर, Prop to in one all. 1 2 3, तो ये क्या होगा? सर साइक्लोप्रोपेन 1 और Prop CY to in one all. साइक्लोप्रोप, 1 in prop prop 2 in 1 all प्रोप 2 in 1 all 2 पर in 3 लगा है, 1 1 all. पर 1 पे all ऑल लगा है, दैट्स इट, साइक्लोप्रोप 2 in 1 ऑल। सर जो in का e होगा और 1 होगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे ना? हाँ 1 को ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल 1 को आप ड्रॉप कर सकते हो, नो डाउट, लगाना चाहो लगा सकते हो, ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो, दोनों हमारी चॉइस होती है, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। तो ऑब्वियस है, अगर 1 नहीं लगाओ, 1 वाली पोजीशन को नहीं दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन में सेकंड पोजीशन को नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कीटोन कम से कम सेकंड कार्बन वाले ग्रुप पर लगा होगा, है ना? तो यहाँ आप 1 को ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई एन ई नहीं लगेगा बेटा,
कृतिका बेटा ENE हट जाएगा, ओल लगा हुआ ना पीछे ENE, तो एक ही दो वोवल इकट्ठे लगते हैं तो ई हट जाएगा। क्लियर है? और याद रखना वाई भी लगा हो। भी तो नहीं लगेगा ना, प्रोपेन लिखा है उन्होंने, तो AN भी तो नहीं आएगा 2 से पहले। अरे हाँ, वो उधर भी नहीं आएगा, वो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, प्रोप अकेला ANE लगाते हैं। देखो आपने जो नाम लिखा है उसको ध्यान से देखना, CYCLO PROPAN तब लगाते हैं जब सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ सिंगल बॉन्ड है ही नहीं तो इन लगाएंगे। कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड पोजीशन पर ENE होना चाहिए। ENE का ई ड्रॉप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उधर ओल लगा हुआ है, तो इन ओल ये इकट्ठा लिख दो, इन ओल प्रोप साइक्लोप्रोप 2 इनोल। ठीक है, अगर वाई भी हो ना, 5 वोवल AEIOU, अगर वो उनमें से कोई भी आ रहा है, 2 वोवल इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर ई ड्रॉप होता है। या फिर वाई भी हो, YL, एल्काइल में YL लगता है, जैसे वाई अगर आ जाए वो भी वोवल का काम करता है यहाँ पर नोमेनक्लेचर में, तो उस टाइम पर भी ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और नाम पूछता हूँ, ध्यान से वो मुझे नाम चाहिए। ठीक है, दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अब देखिए ये इजी लिख देते हैं इसको ना। एक और एग्जाम्पल है, इसका नाम मुझे ना सही चाहिए, सही मतलब ABC जो काउंटिंग आप ABC का भी और हाइफन्स का भी पूरा ध्यान रख के और मेरे को सही नाम लिख के दिखाइएगा। याद रखना ABC का Yes, भी sir. और हाइफन्स का, कोमा का पूरा ध्यान रखकर फिर मेरे को नाम सही लिख के या सही बताइएगा। सोचता हूँ। ठीक है, कार्बन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल डबल और CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ लगेगा CH2, ये 3 और 1 4, ये 3, एक ही हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ पर भी एक होगा। दैट्स इट। इस कंपाउंड का नाम बताइए जो अब आपकी स्क्रीन के सामने है। सर चैट बॉक्स में लिखना है? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बता भी सकते हो, अगर लिख सकते हो तो लिख दो बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर बताना चाहो तो बता सकते हो ओरल। सही बताना, अभी आप रफ बताना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख लूंगा, राइट बाद में लिखूंगा। सब कुछ सही चाहिए मुझे, सब कुछ सही। सर गलत हैग्स। है नाम, मेघा ने गलत नाम लिखा है, अंशुल ने भी गलत लिखा है। वैसे ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, लेकिन कुछ मिस्टेक है। मेरे को हर चीज सही चाहिए, मैंने बोला था ना। आलिमा ने सही लिखा है भाई, आलिमा हैज गोट माय पॉइंट, आलिमा हैज गोट माय पॉइंट। समझ में आया किसी को? सर आलिमा ने कुछ हेक्सा 1 यस हेक्सा सर। 1,3 why डैश डाइन। why hexa, that is the question, why hexa? सर 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 सेम मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, एक से ज्यादा तो हेक्सा पेंटा यूज होते हैं। तो वहां डाई पर लग रहा है ना इसलिए। हाँ, डाई या ट्राई लगेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब डाई ट्राई लगाते हैं तो हमारा जो रूट नेम होता है, एल्केन वाला नाम मिथित प्रोब्यूट, तो उसमें मिथ में तो 2 डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकते। मिथ तो अकेला कार्बन होता है, तो उसमें 2 डबल बॉन्ड कहां से लगा दोगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक ही कार्बन में 2 डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते। इथ में भी नहीं हो सकते। प्रोप में, मिथित प्रोप, प्रोप में 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन उसको प्रोपा नहीं लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, लेकिन ब्यूट से शुरू हो जाता है, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ए लगता है भाई, तो यहाँ ए लगेगा, हेक्स नहीं आएगा अकेला। 6 कार्बन की चेन है क्या? 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन की चेन है, तो ये लगेगा हेक्सा। सर अगर ऐसी कोई कार्बन की चैन आ जाए जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उसको पायरेट, जो उसकी पायरेटी ऑर्डर होगा उसको डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड विल बी फर्स्ट पीरियड। यस, डबल बॉन्ड सबसे पहले पीरियड होगा। अल्फाबेटिकली वो हो जाता है ना, अल्फाबेटिकली। वो अल्फाबेटिकली भी पीरियोरिटी में आता है, और वैसे भी पीरियोरिटी में पहले आएगा बेटा। वैसे भी डबल बॉन्ड पीरियोरिटी के अंदर पहले आएगा, लेकिन कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड को भी पीरियोरिटी दी जा सकती है। वो कई बार डिपेंड करता है, उसका एक माइनर सा एक छोटा सा रूल है। ठीक है, वो हमारे कल टेस्ट में नहीं सर हम आएगा डेफिनेटली। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब भी लगाएंगे जब हमारा लॉक एंड रूल फेल हो जाएगा कार्बन चेन में। हाँ, सब कुछ फेल हो जाए फिर अल्फाबेटिकल, मतलब सब कुछ सेम आ रहा है ना दोनों तरफ से, लोकेंट दोनों तरफ से सेम आ रहा है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता है, वरना अल्फाबेटिकल ऑर्डर कभी नहीं लगता। अल्फाबेटिकल लिखा जाता है, लिखा हमेशा अल्फाबेटिकल जाएगा, बट अल्फाबेटिकल वाला रूल कभी नहीं लगेगा जब तक सारे रूल इक्वल हो जाए, सब कुछ बराबर आ रहा है लोकेशन की वजह से, सारी लोकेशनें सेम आ रही है, फिर आप अल्फाबेटिकली ले लो।
ठीक है, फिर वो रूल लगाना अल्फाबेटिकल वाला, वरना Yes, sir. लिखना तो हमेशा अल्फाबेटिकल ही है, लिखने में हमेशा अल्फाबेटिकल रूल लगता है, लेकिन वैसे रूल अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ हेक्सा आएगा। यस, नेमिंग, ओनली नेमिंग नहीं आएगी टेस्ट में, नेमिंग भी आएगी, नेमिंग के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में। ठीक है, तो हेक्सा, हेक्सा के बाद में फिर क्या आएगा, अभी 1 कार्बन पर है और 3rd कार्बन पर है, और उसके बाद में इन है, डाइइन, डाइइन। ठीक है, दैट इज हेक्सा 1,3-डाइइन, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है भाई, चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ, मैंने आप लोगों को ना आइसोमर के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमर बताए थे। यस सर। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। पहले उसके ऊपर ना टेस्ट के अंदर क्वेश्चन था, मुझे बताया गया कि टेस्ट के अंदर सिस और ट्रांस के ऊपर क्वेश्चन डाला हुआ है हमने। ठीक है, आप लोगों ने वो करवाया क्या किसी ने? तो मैंने बोला था कि हाँ हमने करवा दिया, तो फिर वो कहते चलो कोई बात नहीं, बाकी टीचर्स ने नहीं करवाया था तो उसको हटवा दिया गया। अब मुझे नहीं पता वो हटाया कि नहीं हटाया, लेकिन सिस और ट्रांस मैंने आपको बता रखा है। तो मैं सिस और ट्रांस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताना बेटा। सिस और ट्रांस को बहुत ध्यान से देखना, अगर इसमें एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को, तो वो कंफ्यूजन के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। यहाँ लगेगा, मान लो यहाँ सीएल लगा हुआ है, यहाँ सीएल लगा हुआ है। बताइए ये सिस है या ट्रांस है? कोई भी नहीं है। कोई मेरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। कैसे Yes. नहीं है, आप मेरे को ये बताइए। सर एच इक्वल है। क्या कह रहे हो? सर Cl और Cl इक्वल है। इक्वल मतलब एक ही कार्बन पर लगे हैं, इक्वल नहीं बेटा, इसे बोलते हैं एक ही कार्बन पर लगे हैं। ठीक है, अब इसमें बोलो ये सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस। ट्रांस है। ट्रांस है, ठीक है। और ये वाला, सिस है। सर से सही ये है। वाला ये सिस है, ये ट्रांस है, और ये कुछ भी नहीं है, इसका अल्टरनेटिव दूसरा बना ही नहीं सकते आप। अगर ऐसा मॉलिक्यूल आता तो पहचानेंगे कैसे इसको? ठीक है, बहुत से बच्चों को लगा होगा ये तो सिस दिखा रहा है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, दोनों क्लोरीन एक साइड है, दिखता है ना ऐसा। तो पहचाने कैसे कि ये नहीं बनाएगा आइसोमर? क्यों नहीं बनाएगा, बता सकता है कोई? कैसे पहचान सकते हैं इसको? सर अगर कार्बन पे दो सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट लगे हैं तो वो मतलब उसको हाँ, इजीली। ये तो वन ऑफ द हो गया। ठीक है, ये तो याद करने वाली बात होगी ना, वन ऑफ द रीजन हो गया, बिल्कुल सही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, याद करने वाली बात है। बट मैं चाहता हूँ उसको प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करें कि ये नहीं बनाएगा। सर एक ही साइड पे इसको अगर दोनों। इसको अगर हम सिस मान लें, देखिए मेरी बात सुनिए, इसको अगर हम सिस मान लें तो इसका ट्रांस बनाने की कोशिश करो, कैसे बनेगा ट्रांस? सर सोचो नहीं जरा। पता सेम आएगा। ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर भी तो कोशिश करते हैं। अगर इसका मैं ट्रांस बनाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कि मैं ट्रांस बनाऊंगा, कोई भी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ना बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कोई भी स्टूडेंट क्या कहेगा, ठीक है ये सिस हो गया, हम इसका ट्रांस बना देते हैं अभी। तो कैसे बनाएगा वो कहेगा यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन दिखा देता हूँ मैं, और यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन दिखा देता हूँ। तो देखो ये इसका ट्रांस भी बन गया, उसको लगेगा ये ट्रांस बन गया और ये सिस है, लगेगा ना ऐसा? यस सर। फील तो ऐसा ही होगा, है ना? तो उसको लगेगा मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस ये वाला है, वो वाला नहीं है सिस। ये अब इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इस बात को? हमने कौन से बॉन्ड चेंज किए हैं, क्या चेंज करते हैं हम सिस और ट्रांस में, क्या चेंज करते हैं पता है? सिस और ट्रांस के अंदर मेन चीज क्या चेंज होती है, यानी कि जो एक ही कार्बन पर लगे हुए एटम्स है ना, वो चेंज करते हैं, उनका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। जो ऊपर लगा उसको नीचे लगा दो, जो नीचे लगा ऊपर लगा दो, यही करते हैं। यस सर। यस सर। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो इस H और इस Cl को उड़ाना, इस H और इस Cl को बदल कर देखो, ये H और Cl बदल दिया, ये तो हमने नहीं बदला, खैर उल्टा वाला कोई भी एक कार्बन, इन दोनों को बदल कर देखो, इन दोनों को हमने बदल दिया, जो ऊपर था उसको नीचे कर दिया, नीचे था ऊपर, दूसरे वाले को सेम रखा, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो ये वाला और ये वाला सेम है। एक कार्बन के दो एटम्स को बदल कर देखिए आपस में, एक ही कार्बन के दोनों एटम्स को ऊपर नीचे को चेंज करना है, अगर वो कुछ बन जाए, सिस है तो ट्रांस बन गया, ट्रांस है तो सिस बन गया, तो सही है। लेकिन अगर गलती कहाँ होती है, तो अगर दोनों कार, यहाँ देखो इन दोनों को बदलोगे, इन दोनों को अगर चेंज कर दोगे तो कुछ चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला ना। समझ में आ गया? यस तो सर। सिस ट्रांस कैसे चेक करना, तो ये बहुत ध्यान से करना, कभी ऐसी मिस्टेक मत करना, जनरली स्टूडेंट जो है ऐसी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई मैंने ये दिखाया आपको।
ठीक है, तो ये नहीं है भाई, तो मैं इसको रब भी कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं वो सही है। सेम होने के कारण। हाँ, दोनों बेटा देखो करना क्या हो इस ट्रांस में। हाँ, एक ही एटम पर अगर सेम एटम लगे हुए हैं, एक एटम जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर उस पर सेम एटम लगे हुए हैं तो सिस ट्रांस नहीं बनाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पर, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो अलग अलग एटम्स होने चाहिए, कम से कम दो अलग अलग एटम, तब वो सिसो ट्रांस दिखाएगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए एक और। अब भाई इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट से पहले मुझे अमाइन का नाम चाहिए भाई। अमाइन, अमाइन के नेम आते हैं सबको? यस सर। यस सर। चलिए अमाइन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और अमाइन का नाम आपको देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बॉक्स कर देता हूँ। अमाइन है आपके पास में CH3 CH2 NH2। इसका नाम क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका नाम बताइए जरा मेरे को, क्या होगा? सिंपल है, सबसे सिंपल। फर्स्ट, सेकंड। अब मैं 2 डिग्री बना रहा हूं यहाँ पे। टू डिग्री अमाइन बना दिया, इसका नेम भी चाहिए मुझे, ये 2 डिग्री है। फिर 3 डिग्री अमाइन बनाते हैं। ये 3 डिग्री अमाइन बना दिया। बोलिए भाई नेम। फर्स्ट का नेम अंशु ने लिखा है इथेन अमाइन, सही है। सेकंड का नेम एन मिथाइल इथेन अमाइन। इथेन, मिथाइल और इथेन अमाइन के बीच में गैप नहीं आएगा। ठीक है, इसका नाम इथेन अमाइन है। इथेन अमाइन, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मिथाइल। एन मिथाइल। सर पहले इथाइल आएगा ना सर? हम्म, इथाइल आएगा सबसे पहले तो। सबसे पहले इथाइल कैसे आएगा बेटा? सर अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे तो ई एम से पहले आता है। मान लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हो। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो पेरेंट चेन होगी बेटा, 2 कार्बन वाली यस चेन सर। पेरेंट चेन है ना? यस सर। सही है, हाँ, इसीलिए ये कंफ्यूजन्स होती हैं, इसीलिए यानी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है, डोंट वरी। ठीक है, तो ऐसी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो एन मिथाइल, उसके बाद में इथेन अमाइन, इसका नाम इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, एन मिथाइल क्यों लगा है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में मिथाइल ग्रुप है भाई, ये मिथाइल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है। और इथेन अमाइन दैट इज मिथाइल ग्रुप जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और ये इथेन अमाइन इसका नाम होगा, इथेन अमाइन। नेक्स्ट नाम बताइए भाई, नेक्स्ट नाम क्या होगा? 3 डिग्री अमाइन। सर एन मिथेन। एन एन मिथेन मिथाइल, मिथाइल बेटा, सर नॉट सर सर मिथेन। एन मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल अमाइन। प्रोप सर में एन से इथाइल प्रोब्यूट एन बेटा इथाइल देखो, ब्यूटेनमाइन। सबसे पहले सुनिए सुनिए, सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन होगी, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी आपने? सर प्रोपाइल की। प्रोपाइल, 4 कार्बन भी है बेटा इसमें। मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटाइल, ब्यूटेन होगा सबसे लॉन्गेस्ट चेन, यस सर ब्यूटाइल। है ना? ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटाइल ब्यूटेन अमाइन, इसका नाम होगा ब्यूटेन अमाइन, सबसे पहली बात। सर ठीक है, तो अभी एक कार्बन एटम मतलब एक मिथाइल ऐड किया है ना अभी? नहीं किया, नहीं तो आपको देखने में भ्रम हो रहा है ना? हाँ, क्योंकि जनरली 1 2 और 3 कार्बन की चेन मिलती है, मैंने 4 वाली बना दी है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है अभी मैंने 3 देखा था 4 हो गया। हाँ, लगता है बेटा, लगता है, इसी को आंखों का धोखा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं डीप सेंस। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ऐसे धोखे नहीं होंगे, शुरू में ऐसे होते हैं। दैट सर इज आप, किया ना वो 3 वाले इसलिए लिख दिया। मानता हूं बेटा, लेकिन इसको बोलते हैं, यहां से हमें समझ में आता है, पता टीचर्स को ये पता लग जाता है कि अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो, इसलिए आपको ऐसे धोखे, ऐसे भ्रम होते हैं। ये 3 ही देखे थे मैंने, 2 देखे थे, या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जबकि उसको हमने फोकस नहीं किया, डीप फोकस नहीं किया ना। जब आप काफी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आप, ऐसा धोखा नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा धोखा हो सकता है, आपके माइंड को पता है, वो ऑटोमेटिकली उसको सही उठाएगा।
यही प्रैक्टिस की चीज होती है। एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइन, एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइन। यस भाई, ई पहले आएगा, बिल्कुल अंशुल ने सही आंसर दिया है, अंजलि ने भी सही, अंजलि ने प्रोपेनामाइन दिया, ठीक है ब्यूटेनामाइन आएगा बेटा। आलिमा ने प्रोपेनामाइन दिया, उन्होंने भी सही दिया, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। मिथाइल और प्रोपेनामाइन के बीच में हाइफन क्यों है आलिमा बेटा? उसमें तो नहीं होना चाहिए ना, मिथाइल और ब्यूटेन अमाइन के बीच में। आपने बोला लास्ट में ब्यूटेन लिख दिया, इसके बीच में हाइफन नहीं होना चाहिए। यस, कंटिन्यू होना चाहिए। समझ रहे हो, हाइफन लगाने की आदत की वजह से सबके बीच में हाइफन लगा रहे हैं हम। हाँ, वो चीज ध्यान रखनी है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं फिर, एन इथाइल, नाइट्रोजन के साथ इथाइल लगा हुआ है, एन इथाइल। फर्दर आएगा एन, 2 कार्बन की चेन, 1 कार्बन की चेन, मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल और ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। यस, क्लियर है भाई, ई ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। नाम सबको समझ में आ गया, क्लियर है? सर अब यस अगर सर। मान लो 3 डिग्री अमाइन ही है, अब इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन डालता हूँ। 3 डिग्री अमाइन ही है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं चलो। 3 डिग्री अमाइन ही है, नाइट्रोजन इसके चारों तरफ, तीनों CH3 ग्रुप लगे हैं। अब जरा नाम बताओ मेरे को, क्योंकि पहले तीनों अलग लगे हुए थे, है ना, अब तीनों CH3 ग्रुप लगे हैं। चलो इसका लोन पेयर भी दिखा देते हैं। इसका नाम बताइए, ये 3 डिग्री अमाइन है, ऑब्वियस है। पीछे मैं यहाँ इसको 3 डिग्री मेंशन कर देता हूँ, 3 डिग्री, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। सर 2 मिथाइल, सर टू एन मिथाइल, ये टू किस लिए आएगा? वाई टू? सर एन कॉमा एन डाई मिथाइल मीथेन एमन। दैट इज द राइट नेम। यस बेटा, 2 किस लिए आएगा? आप 2 कैसे लगा रहे हो? ध्यान देना, यहाँ 1 2 कुछ नहीं है। सबसे पहला काम देखो क्या करना है, बेसिक्स याद रखो क्या है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो जिसके साथ ग्रुप लगाओ। लॉन्गेस्ट चेन सभी सेम है, तो किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, 1 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसका नाम होगा मिथेन अमाइन। तो सीधी सी बात है, इसका नाम ही मिथेन अमाइन होगा, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। तो मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन, दैट विल बी द नेम। ये लिख लिया करो, उसके बाद बहुत सिंपल हो जाता है। मान लो मैंने इस कार्बन को हटा दिया, इसको नाइट्रोजन के साथ काउंट कर लिया, मिथेन अमाइन हो गया। अब क्या लगा हुआ है? एन, एन पर डाई मिथाइल है, सीधी सी बात, एन कोमा एन और उसके बाद में डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हैं, दैट्स इट। एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, दैट विल द नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको? एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, ठीक है बेटा। आलिमा सही लिख रहे हो, लेकिन गैप मत डालिए, मिथेन का एम छोटा डालिए, ऐसी गलतियां मत करना पेपर में, ठीक है। तो वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको एमाइंस के नाम आ गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक और टिपिकल सा एग्जाम्पल देखता हूँ भाई मैं। 3 4 कार्बन की चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ, देखिए ये सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बता दो ना, बेंजीन वगैरह। क्या बेंजीन क्या चाहते हो, दोबारा बताओ क्या? मतलब साइक्लिक कंपाउंड में होते हैं ना, वो वाले एग्जांपल्स करा दो थोड़ी। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर? यस सर ठीक है, एरोमेटिक वाले एरोमेटिक वाले देखो एग्जांपल कल टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, एरोमेटिक वाले मैंने पेपर में करवा रखे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, सॉरी मैंने लेक्चर में करवा रखे हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स, जो लास्ट के 2 लेक्चर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रट लो, वो रेफरेंस की तरह रट लो। उसके बाद कोई भी नाम आ जाए आपके सामने, 99.99% आपको आता होगा, अगर वो 2 लेक्चर याद है तो। 0.001% जो है वो कुछ अलग नाम हो सकते हैं, जैसे पहले ना वो नाम आते होते थे, क्या बोलते हैं उसको, इपोक्साइड भी कुछ होता है, और एक और मैं भूल गया उसको क्या बोलते थे, एक वो नाम आता होता था जिसमें साइक्लिक 2 साइक्लिक रिंग्स आपस में जुड़ती होती हैं, ठीक है, वैसे नेम। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी? हाँ, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी बेटा, कोशिश करेंगे कि कल तक अपलोड हो जाए, बट बाकी ये जल्दी सी कल तक अपलोड नहीं होगी, तो आपको मैं नोट्स अभी सर एक अपलोड ऐसा करवा दूँ। कंपाउंड होता है ना जिसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको बॉन्ड में तोड़ते हैं और एक के साथ ऑक्सीजन लग जाते हैं। एनहाइड्राइड कह रहे हैं शायद। वाटर के साथ तोड़ते हैं, आगे क्या कह रहे थे जितेश बेटा? सर दोबारा वाटर बोलो। के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद उसको तोड़ते हैं, 2 बॉन्ड में तोड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं और OH का बना लेते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं।
सर ऐसा कुछ था। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा। एनहाइड्राइड की कह रहे हैं वो कि वाटर के साथ रिएक्ट करा के फिर मतलब बॉन्ड तोड़ते हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। हाँ, एसिड में कन्वर्ट करके नेमिंग कब करते हैं? नहीं सर, मतलब जो ट्रिक होती है एक, वो बता रहे हैं वो। अच्छा, सर ट्रिक हो नहीं बता सकता रहा सर, मैं एक ऐसा ही कंपाउंड का नाम है सर। सर जेई कोई मेंस नाम के क्वेश्चन में पूछा गया सर, जेई मेंस का क्वेश्चन था। हो सकता है बेटा। एक एनहाइड्राइड में तो ऐसी नेमिंग होती है ना, ऐसी तो करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करा के। एनहाइड्राइड में वाटर के साथ रिएक्ट करवा के नेमिंग करते हैं। सर मैंने तो वैसे ही सीखी है। चलो, हो सकता है आपने वैसे सीखी हो कि दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए और फिर डायरेक्ट देख लीजिए, लेकिन उसको वैसा नहीं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं बेटा, वो कोई खास बात नहीं है। देखो एनहाइड्राइड होता क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ क्या लगेगा, मान लो इस तरफ मैंने CH3 पर इसको खत्म कर दिया, एक मिनट, बीच में हाइफन नहीं लगाया, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ मान लो मैंने CH3 पे खत्म कर दिया, इस तरफ क्या करता हूँ, ये CH2 CH3, तो इसका नाम क्या होगा? देखो ये 3 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है, एथेनोइक, और ये क्या आएगा, प्रोपेनोइक, तो इसका नाम क्या होगा, इथ एन ओइक प्रोप, वैसे मैं इसको अलग लिख रहा हूँ बट ये अलग होता नहीं है, ठीक है, प्रोप एन ओइक एनहाइड्राइड, सीधा नाम आ गया बेटा। आपको जरूरी नहीं है वो, ठीक है, टीचर्स वो सिखा देते हैं, क्या सिखाते हैं टीचर की, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, देखो कैसे, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, आपको रिवर्स ट्रिक सिखाई है एक्चुअल में, और कुछ नहीं किया गया, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो मैं भी इसको ऐसे करके याद करवाता हूँ बच्चों को कि एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे याद करें, ये वाटर जो है यहाँ से निकाल दो, तो क्या बन गया, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और ये एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास पानी नहीं है, एनहाइड्राइड जिसका पानी हमने रिमूव कर लिया है, दैट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़ गए, उन दोनों को नाम देने के लिए एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिख सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करवाया जाता है कि इसके बॉन्ड को तोड़ के दोनों में वाटर जोड़ दो, तो क्या होगा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, तो एक एथेनोइक एसिड बनेगा, एक प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, पीछे दोनों के एनहाइड्राइड लगा दो, लॉन्गेस्ट चेन वाला जो है उसको मेन मानेंगे, दूसरे वाले को छोटे। अगर दोनों सेम हो तो क्या लिखते हैं, सिर्फ जैसे मान लो दोनों अगर सेम हो, अब ये, सिर्फ जैसे हाँ, एथेनोइक है तो सिर्फ एथेनोइक लिख देंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड। यस यस, तो वो एक ही लिखते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर CH3 सी और क्या लें, अकेला सी डबल बॉन्ड ओ, यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, ये 2 एथेनोइक, तो इसको सीधा एथेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे बस, इथ एन ओइक एनहाइड्राइड। ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसके नाम के लिए क्या, आप इसको वाटर में तोड़ रहे हो, फिर एथेनोइक, दोनों एथेनोइक एसिड बन रहे हैं, तो दोनों एथेनोइक एथेनोइक एसिड तो एक ही होता है, इसलिए एथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दो। वो ट्रिक है, तरीका है, हर टीचर का अपना अपना तरीका, आपको जिसने जैसे सिखाया वो आप वैसे कर सकते हैं, बट मेरा हिसाब सीधा कहता है 3 सबसे बड़ी कार्बन की चेन ढूंढो, बीच में कार्बन की चेन ब्रेक हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, तो सबसे बड़ी कार्बन की चेन ढूंढो, अगर दोनों कार्बन चेन अलग अलग हैं तो सीधा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, अगर दोनों सेम है तो एक ही बार लिख दो, बात खत्म, कैसे भी याद कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। चलिए भाई, ये समझ में आया, हाँ, हो सकता है सभी स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी अलग ट्रिक हो, कोई स्पेशल नाम हो जिसको ऊपर आपको फोकस करने सर के लिए कहा गया हो। ये बता दो सर, जैसे कोई कार्बन चाहिए उसमें हैल्डिहाइड आ जाएगा, तो हम फॉर्मल का भी यूज करेंगे और ऑक्सो का भी यूज करेंगे, दोनों का अलग अलग केस ठीक, होता है ना सर? ठीक है, आप लेक्चर्स में नहीं थे क्या बेटा? सर मैं सर नहीं बताऊं? था सर उस टाइम तबीयत खराब थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ फॉर्माइल और ऑक्सो नहीं, इसके अलावा भी मैंने उसमें बहुत तगड़े वाले रूल बता रखे हैं, लास्ट के दो नेमिंग वाले, सिर्फ नोट्स चेक कर लेना बेटा, सर यूट्यूब सिर्फ पर ही नोट्स। होंगे ना वो? नहीं, नोट्स तो आपको उसमें मिल जाएंगे, जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर ना बिटली बिटली लिंक बना होगा, बिटली और स्लैश डाल के मंजीत सर के नाम से, ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला मेरे नाम से होगा, उसको क्लिक करोगे, वहां पर आपके सामने फाइल खुलेगी, फिर उसमें ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री हमने शुरू की है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सामने लिंक मिलेगा नोट्स का, ठीक है, वो नोट्स आप चेक कर सकते हो, समझ में सर एक आया? बार ना जब लास्ट में टाइम बचे ना सर, एक बार बता देना आइसोमेरिज्म से कैसे क्वेश्चन उठ के आता है पेपर के अंदर।
ठीक है बेटा, वो भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। और वो लिंक समझ में आया कहाँ मिलेगा आपको? चलो मैं आपको वो शो कर देता हूँ, ठीक है, दैट सर विल आ बी गया बेटर। समझ, ग्रुप के आ गया? डिस्क्रिप्शन में जाकर आपका वो होगा सर, क्या हाँ, bit मेरे नाम का bit.ly स्लैश DIT मंजित सर। bit.ly/ हाँ मंजीत सर के नाम से, उसको क्लिक करोगे, वहां पर सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, जो यूट्यूब वाले लेक्चर हैं वो भी सारे मिलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं नेमिंग के, जो लास्ट वाले आइसोमर वाले लेसन, आइसोमर वाले लेक्चर से पहले जो 2 लेक्चर्स हैं वो दोनों के नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेक्चर नंबर 6-7 बनेगा, वो पता नहीं 6-7 है, 8th आई डोंट नो, 5th 6th है, 6th 7th है, ऐसा कुछ बनेगा। वो दोनों के दोनों डाउनलोड कर लेना, और उसका हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक रूल है, हर एक मॉलिक्यूल वो कर लोगे, आपका ऑक्सो फॉर्माइल वाला बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर भी आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। देखो ऑक्सो और फॉर्माइल कब यूज होता है? यस भाई, सर जिसने किया मैंने था ना वो मेरे को बता ऐसा सकता मतलब पढ़ा था कि सर फिर सर अगर मतलब है? अभी बता देते हैं, रुको 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 अंजलि बेटा, वेट 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 वेट, पहले हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक आपने है। पूछा था ना तो बता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1 मिनट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके अंदर अब मैं नेमिंग देना चाहता हूँ, जितेश बेटा आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें नेमिंग देना चाहते हो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस यस कार्बन सर। को छोड़ दूं क्या? यस सर। इसको कार्बन की चेन का हिस्सा मानेंगे, ठीक है, ये मैंने हिस्सा मान लिया, 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड, यस यस सर। ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड तो लगा दिया। अब 4th पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? सर 4th पोजीशन वाला, हाँ एल्डिहाइड 4th पोजीशन वाला मैंने कार्बन तो काउंट कर लिया, ब्यूटेनोइक एसिड है ना, ऑक्सीजन काउंट नहीं ऑक्सो तो किया। यहाँ पर ऑक्सो लगेगा। हाँ बस, यू ऑक्सो गॉट दैट, ऑक्सीजन काउंट नहीं किया, तो बस ऑक्सो लगा दो, बात सर, खत्म। तो ये डाउट था सर, मतलब अगर हमारा जो प्रिंसिपल चैन है, अगर उसके अंदर कार्बन जो कार्बन होगा वो ऑफ एल्डिहाइड है, कार्बन ऑफ एल्डिहाइड है, तो सर हम ऑक्सो यूज करेंगे। बट अगर प्रिंसिपल चैन के अंदर कार्बन ऑफ एल्डिहाइड नहीं है तो उसको फॉर्मल यूज करेंगे। हाँ वो कब यूज करेंगे? सुनिए सुनिए, ठीक है, आप समझ गए, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ और बनाने वाला हूँ, इसका अंदर का लॉजिक भी पता होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम उसको खुद ही ऐड कर लेते हैं, उस कार्बन को अगर आपने ऐड कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 3rd के बाद 4th को ऐड करूं कि ना करूं, कौन बताएगा मुझे कि इसको ऐड करना है कब और इसको ऐड कब नहीं करना है? ये देख के कब पता लगेगा? अब मैं ध्यान से देखना इसी चीज को, ध्यान से दोबारा से मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर CH2 हाँ भाई, बाकी के स्टूडेंट बेटा आप सभी को भी समझ में आ रहा है, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो आप अभी समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना सबको? इस गाइज क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर है ना? हाँ, ये जरूर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा तो आपको सब क्लियर है तो रिवाइज हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं है तो आपको समझ आ जाएगा, दोनों तरफ से बेनिफिट आपका, ठीक है। तो इसलिए हर चीज पर फोकस कीजिए, यहाँ रिवीजन क्लास चल रही है, मतलब रिवाइज कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना, क्योंकि पीछे हम जो करना था वो तो कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए भाई, ये आ गया, मैं कहा था, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक H यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया CHO, या चलो उसको वैसा ही दिखाता हूँ, C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ जरा, अब इस कार्बन की चेन में 1 2 3, इसको 4 कर दूं और इसको कर दूं मैं ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कर सकता हूं ना? तो मैं कर दूं 4 पर ऑक्सो, 3 पर इथाइल, 3 इथाइल, 4 ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड, नो सर, किया जा क्योंकि सकता है। सर अब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो फिर लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। Why it will work as substituent? That is the question. सर Why it is क्योंकि working as substituent? कार्बोक्सिलिक प्रायोरिटी है। कार्बोक्सिलिक को तो पहले भी प्योरिटी, तो मैं इसको चौथे को ले सकता हूँ ना, एल्डिहाइड को इसमें ले सकता हूँ। हमने एक रूल करा था कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारी काउंटिंग में आने चाहिए, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हमारी काउंटिंग में आने चाहिए सर बट यहाँ पे हमारी। हम वो कार्बन चेन में वो भी तो देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है जितेश, बेटा आपको कुछ समझ में आया कि कब इंक्लूड करेंगे कब नहीं? सोचो जरा, दोनों एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, व्हाई आई वांट टू नो। यस, है कोई रीजन? सर इसमें जितेश जो बेटा, कार्बन है एल्डिहाइड का वो ना प्रिंसिपल चैन में नहीं है। क्यों नहीं लेंगे? ले सकते हैं उसे, 4th कार्बन कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, नेमिंग तो मैं 4th तक उधर भी लेके जा सकता हूँ। जब गाड़ी सीधी चल रही है तो उसको मैं लेफ्ट राइट तो घुमा सकता हूँ, ये तो ऑब्वियस है। इस चेन को मैं सीधा चेन मान लूं और नीचे वाली को ब्रांचिंग मान लूं। सर क्योंकि सर वो नीचे वो हमें प्रिंसिपल चैन मिल जाएगी 5 कार्बन की।
अब हाँ, अब देखिए जरा क्या होता है एक्चुअल में, ये रूल क्या है। अंजलि ने भी ठीक बताया था, यहाँ तक तो 4 आता है, यहाँ पर 4 और 5, नेमिंग 5 कार्बन की आ रही है, तो क्यों ना मैं लॉन्गेस्ट चेन को 5 कार्बन की चेन लूं। तो ऐसा किया जा सकता है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन की चेन आपने सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट वाली चेन उठानी होती है। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद लॉन्गेस्ट चेन उठानी होती है। हालांकि हम कोशिश करते हैं उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम आए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम आए। अगर किसी ग्रुप को लिया जा सकता है तो ले सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मैक्सिमम लेना है, बाकी के रूल भले ही खराब होते हो। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन या दूसरे फंक्शनल ग्रुप को लेना ही लेना है मैक्सिमम, ऐसा रूल नहीं है। तो मतलब उसे छोड़ा जा सकता है, एल्डिहाइड को छोड़ा जा सकता है, लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी मिलेगी। दैट इज द रूल। यस, क्लियर है गाइस, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करेंगे, अब इसका कार्बन भी इंक्लूड नहीं है तो इसको फॉर्माइल बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब जिसमें एक कार्बन की चेन होती है, तो भाई ये एक कार्बन की चेन वाला ग्रुप है मेरे पास, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल। ठीक है, तो ये एज ए वो लगेगा। तो ये कितने कार्बन की चेन है? पेंटेनोइक एसिड है ये, है ना? 5 कार्बन की चेन है, यस तो सर, पेंटानोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड इट विल बी। और क्या लगेगा? फॉर्माइल। ठीक है, फॉर्माइल कौन सी 3 पोजीशन पर है? थर्ड पर। 3 थर्ड फॉर्माइल, थर्ड पर फॉर्माइल का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, थर्ड 3 फॉर्मेल्डिहाइड पेंटेनोइक एसिड। फॉर्माइल और पेंटेनोइक एसिड के बीच में कोई गैप नहीं होगा, मैंने गैप दे रखा है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं गैप इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग सही सही समझ में आए, बट इनके बीच में गैप नहीं होता। हाँ, एसिड और इसके बीच में गैप होगा डेफिनेटली। यस गाइस, सबको समझ में आ गया बेटा? सर फॉर्मेल्डिहाइड HCH होता है ना? हाँ, HCHO, बस ये CHO ग्रुप वही फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट कार्बन की चेन वाला फॉर्मेल्डिहाइड होता है बेटा। ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन की चेन, मतलब एक ही कार्बन हो, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड से ही ये नाम चला है, इसलिए इस ग्रुप के आगे फॉर्माइल लगाओ कि पूरा फॉर्माइल ग्रुप है अपने पास, पूरा फॉर्माइल ग्रुप अलग से लगा हुआ तीसरी पोजीशन पे। तो कार्बन भी इंक्लूड हो गया, ऑक्सीजन भी इंक्लूड हो गया, हाइड्रोजन भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि ग्रुप लगा है तो एक हाइड्रोजन तो कम मिलेगा ही मिलेगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड पूरा तो नहीं मिलेगा, एक हाइड्रोजन कम वाला मिलेगा, फॉर्माइल ग्रुप। दैट इज ओके इसका सर। मतलब। ठीक है, तो ये होता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड से मिलकर बना, उसका डेरिवेटिव होता है, तो वो सारे डेरिवेटिव वो कॉमन नेम है। ठीक है, उनको कोई ज्यादा सिर पैर तो होता नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत लॉजिक हम निकाल सकते हैं, वो खास बात नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये नेमिंग समझ लो हमारी सर कंप्लीट हो जैसे गई ना है। आपने सर वो 3 डिग्री का एक एग्जांपल करवाया था ना, जिसमें ब्यूटेन अमाइन था। हम्म। तो सर उसमें मुझे एक डाउट आ रहा है सर कि जो हमने ब्यूटेन अमाइन ले लिया, उसके बाद हम उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि हम इथाइल और मिथाइल में से इथाइल को पहले लेंगे फिर मिथाइल को लेंगे। हाँ, वो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का साफ बात बताता हूँ। सब कुछ कर लिया, मेन रूट नेम दे लिया, मेन रूट नेम तो कहीं नहीं हिलने वाला। आपने जैसे बोला, एक मिनट में निकाल लेता हूँ एग्जांपल, ये देखो ये सामने ही है। ठीक है, ये रहा सर देखो थर्ड। इसमें, हाँ इसमें 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन अमाइन तो नाम हो गया इसका, वो तो रखा गया, उसको नहीं बदल यस सर। सकते। अब बाकी के जो ग्रुप्स के नाम दिए हैं वो नाम साइड में लिख लो, ऐसे सीधा नहीं लिखने, साइड में लिख लो, और उसके बाद में देखो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है। लिखते टाइम हमेशा अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है वही लिखना है, यस सर। इसका हमेशा से रूल लिखते टाइम। लेकिन उनको प्रेफरेंस देते टाइम कभी अल्फाबेटिकल नहीं देखते, अल्फाबेटिकल तब देखते हैं जब सारी चीजें टाई अप हो जाएं। तो अल्फाबेटिकल में भी वही चीज आ रही है, और लोकेंट को हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से लोकेशन चेक कर लिया आपने, दोनों तरफ से सेम लोकेशन आ रही है। फिर आप जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में जो भी पहले आ रहा है, फिर आप चेक कर सकते हो। मतलब अल्फाबेट सिर्फ एक ही कंडीशन में चेक होता है, जब सब कुछ टाई अप हो जाए, दोनों तरफ से लोकेशन सेम आए, लोकेंट सेम आए। हम 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं और 1 2 3 4 राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से हमारे लोकेशन 3 पर कुछ लगा हुआ है या 4 पर कुछ लगा हुआ, वो सेम आ रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, अब आप अल्फाबेटिकल लगा सकते हो। अगर वो सेम नहीं आ रहा तो भाई अल्फाबेटिकल नहीं, फिर हम मेंशन करेंगे किसको पहले प्रायोरिटी, किसको बाद में प्रायोरिटी, किसका मिनिमम रूल बन रहा है। मिनिमम वाला भी याद रखना कि हमारे लोकेशंस मिनिमम होनी चाहिए। सबसे पहले तो लोकेशन मिनिमम, फिर लोकेशन को भी बाद में देखते हैं। अगर ग्रुप आ गया तो ग्रुप को मिनिमम नंबर दो, जो फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी वाला है, ऐसा है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये ब्यूटेन अमाइन ही रहेगा बेटा, इसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है। हाँ, बाकी मिथाइल इथाइल इनके साथ छेड़खानी कर सकते हो आप, इनको लिखेंगे हमेशा अल्फाबेटिकल, बट ब्यूटेन अमाइन को अल्फाबेटिकल नहीं लिखोगे आप, ये कभी नहीं लिख सकते। वो तो रूट नेम है, वो वही रहेगा, उसका कोई अल्फाबेट से लेना देना नहीं है, वो बी पहले नहीं आ जाएगा, है ना, वो तो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट है। ये कंफ्यूजन मत होना।
ठीक है, चलिए जी अब सर आगे बढ़ते जैसे हैं। हाँ एल्डिहाइड सर, जैसे एल्डिहाइड का केस था, ऐसा एक एस्टर का भी केस होता है ना, जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन होता है हाँ वो बिल्कुल, डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्ट, कार्बन की चेन जुड़ी है, वो ये सर जितने डायरेक्टली भी ये कनेक्ट होती है तो हम एल्कोक्सिनाइल यूज करते हैं। और हाँ सर ये ऑक्सीजन जितने से भी डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता, उसमें हम क्या यूज करते हैं सर, एल्काइल इथॉक्सी कार्बोनिल। बिल्कुल, ये जितने भी आप ग्रुप बता रहे हो ये सारे यही तो बता रहा हूँ, वो 2 लास्ट वाले लेक्चर के नोट्स देख लेना, सारे मिल जाएंगे आपको। क्लियर है, वो सब मैं उन्हीं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ बेटा, बिकॉज यू आर लेट, तो इस वजह से ही आपको नहीं मिलेगा। हाँ कल के टेस्ट में इतने मुश्किल वाले नेमिंग नहीं है, साफ कर देता हूँ, ठीक है। वो मुश्किल वाली नेमिंग मैंने स्पेशली जानबूझकर बच्चों को करवाई थी, उसके अंदर मैंने स्लाइडें भी बदल दी थी, कंटेंट टीम ने मेरे को वो आसान आसान सी स्लाइडें दे रखी थी, बट मैंने उनको स्लाइडों को चेंज किया और टिपिकल नेम, ताकि नेम 100% आईआईटी लेवल पर खत्म हो जाए आपका। तो मेरे हिसाब से मैंने वो 100% सब कुछ मैटर डाल दिया वो 2 लेक्चर्स में, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे रूल तो सबको पता ही है कि क्या आते हैं। ये सर पढ़ा है सर, बहुत ज्यादा हार्ड तक पढ़ लिया सर, टोलेन, फिनोइल, एनिसोल सब पढ़ लिया सर मैंने तो। सही है, सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। वो तो देखो, वो तो याद करने पड़ते हैं, टाउलिन फिनोल्स एनिसोल वगैरह, तो वो सब याद करने पड़ते हैं, वो हार्ड लेवल नहीं है। ऑर्गेनिक वाले वो जो बेंजीन वाले नेम है वो लगभग याद करने पड़ते हैं, ये सर लेकिन एंजिन जो वाले सर, पर उनमें नेमिंग के जो टाइप्स आते हैं ना क्वेश्चन सर, उनकी प्रैक्टिस करिए, जो वो ले रखी है हाँ सर मैंने 44 ईयर्स। चलो सही है, हाँ बिल्कुल बेटा, 41 ईयर्स होता है शायद, सर 41 ईयर्स 44 है, 44 है। 4 है। चलो आपके पास 44, मेरे पास 41 ईयर है जो हम बढ़ाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने वो प्रैक्टिस की है तो। लेकिन वही बता रहा हूँ, सिर्फ 2 पीछे वाले 2 लेक्चर्स में अगर आप वो देखते हैं तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस से वो नाम याद रहेंगे भाई, ओ आ जाए ईथर में, ओ एस्टर्स का ओ आ जाए, ओ के साथ जुड़ा है, या कार्बन की चेन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा है, तो किसके साथ जुड़ा है, उसमें क्या नेम में फर्क आएगा, वो तो लर्न करना ही पड़ेगा। कार्बोनाइल ऑयल बोलेंगे उसे या क्या बोलेंगे, वो सब वहां लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए भाई, नेमिंग खैर उस लेवल की नेमिंग नहीं है हमारी, आसान आसान नेमिंग है, छोटी सर छोटी मेन। जीओसी भी आएगी पेपर में? जीओसी में सिर्फ आएगा क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव फैक्ट ओनली, ओके इंडक्टिव सर। फैक्ट आएगा जीओसी में। उसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमर आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर नहीं आएगा, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर एफएमसीपी वाला रूल लगेगा, ये सबको पता है ना? यस सर। यस गाइस, सबको पता है या नहीं पता? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब सर, आगे। हाँ बोलो। सर जो ये होते हैं ना जीओसी में, कार्बोकेशन, कार्बोनियन और फ्री रेडिकल, हाँ कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, यस। सर इसमें सर मैं ये बता दूं सर, कौन क्लाउड एक्सेप्ट करता है और कौन क्लाउड एक्सेप्ट नहीं करता सर, इसमें थोड़ा डाउट आया है। देखो बेटा, वो मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। हम लोग टेस्ट की पहले तैयारी कर लें, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, समझ गए? क्योंकि वो ओके टेस्ट में सर। नहीं आ रहा है, वो टेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। सर ये पेपर में तो आएगा ना, ये जो मैं हाँ बोल। आईआईटी के एग्जाम में तो देखो सब कुछ आएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी जो कल टेस्ट होने वाला है उसके अंदर ये चीज नहीं डाली हमने, हमने सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट को डाला है, सर ठीक है। रेजोनेंस लेंस के क्वेश्चन होंगे? रेजोनेंस भी नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट। सर जो आपने 2 लेक्चर बढ़ाए उसमें रेजोनेंस के वो करवा रखे क्वेश्चंस? नहीं है, वो उसमें रेजोनेंस का क्वेश्चन भी नहीं है, वो तो नेमिंग है ना। वो जो यस 2 सर। लेक्चर बता रहा हूँ वो तो सिर्फ नेमिंग के हैं, उसके अलावा हमने इंडक्टिव फैक्ट को कवर किया है, तो नेमिंग और इंडक्टिव फैक्ट सिर्फ यहीं तक टेस्ट में आने वाला है, ठीक है। तो वो करते हैं पहले, तो चलिए भाई देखते हैं आगे क्या है। इंडक्टिव फैक्ट, यस भाई, इंडक्टिव फैक्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो वो बताइए। सर इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोकेटायन कार्बोनाइन वाली चीजें नहीं है, फ्री रेडिकल वाले टॉपिक्स? वो आएंगी लेकिन उस लेवल पर नहीं आएंगी, वो हल्की फुल्की आएंगी, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं इंडक्टिव फैक्ट के बारे में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद आप मेरे को आंसर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या आएगा। डोंट कोरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, किसका कोरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी, किसका कंडक्टिव इफेक्ट कोरेक्ट नहीं है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ जरा। क्लोरीन। सर क्लोरीन, आप ये तो फ्लोरीन, क्लोरीन। ब्रोमीन, बस बता रहे आयोडीन। कि माइनस। सर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट? बताता हूँ, क्वेश्चन के अंदर है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होता है? सर फ्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्डर बताइए पूरा सबका, सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, में ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। फिर फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन, ठीक है। 17 फ्लोरीन, ग्रुप एलिमेंट है सारे। हाँ सारे के सारे 17 ग्रुप के एलिमेंट है डेफिनेटली।
यही ऑर्डर आएगा, ठीक है। अगर NO2 कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड ये तीनों हो तो NO2 कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड अगर ये तीनों हो तो कौन सा पहले आएगा? सर क्या एक बार रिपीट करना सर क्वेश्चन। NO2 कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड कौन सा पहले आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा NO तो पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा ना। देखो अब देखिए इसका भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताना आपको। अच्छा इंडक्टिव COOH, ठीक है, NO2 और साइनाइड। सर NO2 NO2 CnCOH NO2 NO2 का सबसे ज्यादा होगा, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यस है सर। ना, सर पढ़ा नाइट्रोजन तो पर था पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव से सबसे ज्यादा एक्सेप्ट यही करेगा। उसके बाद में किसका आएगा? सर CN साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में साइनाइड, साइनाइड सर। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O की वजह से करता है, साइनाइड जो है वो नाइट्रोजन का sp हाइब्रिड वो sp की वजह से करता है, ठीक है। ये ऑर्डर आएगा, ध्यान रखना। आप लोगों को जो ऑर्डर करवा रखा है ना वो ऑर्डर याद करना है आपको। क्लियर है भाई? यस सर। यस ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। साइनाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किसका है? साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन और ब्रोमीन। सर कार्बोल ब्रोमीन ब्रोमीन किसका का है? सर। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ब्रोमीन होगा, ऑब्वियस है, सबसे कम ब्रोमीन होने वाला है ना, क्लोरीन से भी कम ब्रोमीन होगा, क्लोरीन से ज्यादा साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है ही है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए नेगेटिव के बाद पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो भाई सीधा बता देता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जो आपको सीरीज बता रखी है, उनके जो ग्रुप्स बता रखे हैं वो याद होने चाहिए, उसको फिर से रिवाइज कर लेना। और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हमारे उस क्लास के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके पास PDF अवेलेबल है उसकी, ठीक है, वो भी आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से। यस गाइस, समझ में आ गया? तो अगर सिर्फ आपको ग्रुप का ऑर्डर भी पता है ना तो आप आंसर निकाल लोगे बड़े आराम से। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। ठीक है, तो अब जरा फिर से नेमिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो नेमिंग के एग्जांपल्स कुछ और करना चाहोगे? नेमिंग के एग्जांपल, चलो बेंजीन वाले नेमिंग के एग्जांपल करवाता हूं, देखते हैं आपने कितना के उसको बेटर किया है बेंजीन वाले नेमिंग के एग्जांपल्स को। बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन है CH, इसके ऊपर OH लगा हुआ है, और इसके साथ में CH2 कितने CH2 लगाएं कि उसके बाद में रुकिए, चलिए एक और CH2 लगा देते हैं, CH2, और यहाँ पर है COOH। नाम बताइए इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये यहाँ लगा हुआ। 4-hydroxy 4-phenyl butanoic acid. 4-हाइड्रोक्सी 4-फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बेटा। कहाँ जा रहे हो? कार्बन की चेन नहीं काउंट की क्या? सर पेंटेनोइक एसिड 5 आ जाएगा नंबर ही। किसी और को नाम समझ में आया? यस गाइस, किसी और को नाम समझ में आया? यस सर। 1 मिनट सर नहीं आया, एक बार बताना सर। बताता हूँ, कोई बात नहीं, दूसरे बच्चों को एक बार आंसर्स देने दो, फिर हम डिस्कस करते हैं। सर 5-हाइड्रोक्सी 5-फिनॉल पेंटेनोइक एसिड। हाँ, नेमिंग, सबसे पहले नेमिंग जरूरी है, तो वो चीज ध्यान रखना। 1 फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा। फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगी, यानी बेंजीन की रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रही है, तो इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। OH की भी कोई प्रेफरेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि OH से सबसे बड़ा बंदा बैठा है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फर्स्ट कार्बन उसी को होगा, तो पेंटेनोइक एसिड होगा इसका नाम। और फिफ्थ कार्बन के ऊपर क्या होगा? हाइड्रोक्सी, और फिफ्थ पर फिनाइल। P और H में से पहले कौन सा आता है? सर H। हाइड्रोक्सी, 5 पर है हाइड्रोक्सी है,
और 5 पर ही क्या है, फिनाइल। यस 5 हाइड्रोक्सी 5 फिनाइल एंड पेंटानोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। अब एक कमाल का क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान देना, वाकई में कमाल का क्वेश्चन है। इस नाम के बाद वो आपको कंफ्यूज करेगा, ये नाम सही है, इससे कोई गलत नहीं है, इसमें पी छोटा आएगा, ध्यान रख लेना, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, सारे अक्षर बराबर मिलकर आएंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा, एसिड अलग होगा। तो ये चीजें मैं पहले भी बता रहा हूँ, जस्ट आपके एग्जाम्पल्स के लिए मैं गैप छोड़ देता हूँ ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आए। तो देखो मैं एक और एग्जाम्पल बना रहा हूँ, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है, इसके बाद में मैं क्लास को बस ऑफ ही करूंगा, ये लास्ट ही होगा, ठीक है। कुछ डाउट हो किसी को तो डाउट पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसी कार्बन के ऊपर OH है, OH, फिर इसके साथ CH2, CH2Cl, क्लोरीन लगा हुआ है। चलो Cl को मैं दूसरे कलर से लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये Cl लगा हुआ है, ठीक है, और OH का भी कलर बदल देते हैं ताकि ये भी ग्रुप है भाई, आपको सीधा समझ में आना चाहिए। OH लगा हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम चाहिए मुझे। जल्दी बताइए, आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। और यहाँ से आपका ना जो सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका एक एग्जांपल ढूंढ रहा था, मेरे को एग्जांपल मिल नहीं रहा था उसका, तो अभी मेरे को वो एग्जांपल मिल चुका है, समझ लो। सर 1 साइक्लोहेक्स, सर इसमें 1 साइक्लोहेक्स लगेगा, थोड़ा इस हेक्सेन, हेक्सेन यस सर, क्या, साइक्लोहेक्सेन होगा ना सर, हम मतलब जो, साइक्लोहेक्सेन, अरे बेंजीन को तो बेंजीन नाम देते हैं बेटा, सॉरी सर, साइक्लोहेक्सेन क्यों कह रहे हो। बेंजीन, बेंजीन, सॉरी सर, तो मतलब हम्म, सर इस बेंजीन को हम सब्स्टिट्यूएंट एज यूज करेंगे ना। बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट यूज कर दो, फिनाइल लगेगा। सर 3 क्लोरो 1 फिनाइल यस प्रोपेनॉल। सर, यही कह रहा था। प्रोपेनोइक एसिड। नोइक एसिड, अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। प्रोपेनॉल होगा ना, क्योंकि सर अल्कोहल है। प्रोपिनॉल होगा। हाँ प्रोपेनोल, ये किसने सही बोला, अभी एक बच्चे ने, अंशुल ने बोला था क्या, सही नेम बोला था शायद, यस सर, देखो अंशुल नाम जैन क्या ने होगा, बोला था। अंशुल ने बोला था ना, हाँ। देखो बेटा सही नाम, सबसे पहले नेमिंग जरूरी है, फर्स्ट कार्बन ये होगा। अब मेरे को इसके लिए बताओ, ये सेकंड होगा ये थर्ड होगा, अब कोई बता सकता है ये अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बीच में से शुरू हो गया, ये फर्स्ट कैसे हो सकता है। यही बीच में से कंफ्यूजन हो रहा था ना पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो सबसे पहली स्लाइड जो आप लोग मेरे को कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे जिसमें, यहाँ ये वाल इसको CH3 मिथाइल ग्रुप का नाम दिया था किसी बच्चे ने, याद सर है, मैंने ही दिया था, जितेश। आपने दिया था, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसको आपने फर्स्ट कंपाउंड, सॉरी फर्स्ट कार्बन कंसीडर नहीं किया, इसको एज ए ग्रुप कंसीडर किया, जबकि ये ग्रुप नहीं है, सर जबकि ये क्योंकि सर लोंगेस्ट चेन का मैंने ये पार्ट है। गलती कर दी थी सर, मैंने OH को 1 मान लिया था गलती से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट द बिग डील, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये कि भविष्य में ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। एक यस एग्जांपल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर था ना, सचिन तेंदुलकर, उसको ना किसी इंग्लैंड के बंदे ने, इंग्लैंड का कोई प्लेयर था, ठीक है, और नया नया बॉलर था, नया नया लड़का आया था, उसने आउट सचिन कर दिया था तेंदुलकर, सर, उसने आउट कर दिया था उसको, बोल्ड और उसके मारा बाद था, नॉट साइन ओनली लिया था आउट। सर, साइन यस लिया यू था, नो और दिस, उसने यस, बोला था सचिन ने कि ये दोबारा मौका आएगा नहीं, बोला नहीं था उसने, लिख के दिया था लिख के दिया था। यस लिख सर। कर दिया था। तो उसने बोला सर मतलब मैं, आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको आउट कर पाया, वो भी बोल्ड मार पाया, डायरेक्ट विकेट में बॉल लग रही है। तो बोला मुझे आपका ना इस बॉल, मैंने इस बॉल से आपको आउट किया, मेरा लाइफ का मतलब उसका शायद पहला दूसरा मैच था, कोई नया सा ही था वो। तो कहता मेरे को इस बॉल के ऊपर अपना ऑटोग्राफ दो, तो उसने ऑटोग्राफ लिखा और लिखा इट विल नॉट हैपन अगेन, ये भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगा। जानते हो उसके बाद में सचिन तेंदुलकर और वो सामने वाला बंदा कई बार फेस टू फेस हुए, लेकिन कभी सचिन तेंदुलकर उसकी बॉल पर दोबारा कभी बोल्ड नहीं हुआ। इसका रीजन जानते हो, बिहाइंड द बैक एंड में क्या काम हो रहा था पता है। सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस सर। वो प्लेयर था कि जिस भी बॉल पे वो आदमी आउट हो गया ना, एक बार किसी भी बंदे ने अगर उसको एक बॉल पे आउट कर दिया, उसके बाद वो आदमी उस सेम बॉल से 10 दिन तक लगातार अपने बॉलर को बोलता था वही वाली, पता है पहले तो देखता था क्या स्पीड थी, क्या लेंथ थी बॉल की, कहां पर टप्पा खाई थी, कहां कितनी उछली थी, हाइट कितनी थी, सब कुछ पहले ऑब्जर्व करता था, उस अच्छी तरह से देखता था। फिर बॉलर को पास बिठाता था, इधर आ, ये डालनी है, ये ध्यान से देख, सारी डिटेलिंग देता था उसको, ये बॉल डालनी है। और उसके बाद 10 दिन तक लगातार उसको उसका दिमाग खाता रहता था यही वाली बॉल। सोचो 8-8 घंटे लगातार प्रैक्टिस करता था वो नेट के ऊपर,
तो सेम बोल डलवानी, उससे सेम बोल डलवानी, और सेम बोल, बोलर तंग हो जाता था। एक ही बोल यार, सोचो, सेम बोल, और बार बार उसका दिमाग खा रहा है वही वाली, यार ये सही नहीं थी, इसकी लेंथ सही नहीं थी, इसकी हाइट सही नहीं थी, इसकी स्पीड सही नहीं थी। फिर बोलता था वैरायटी डालो अब इसमें, और स्पीड से आने दे इसको, और ऐसे करके प्रैक्टिस करता था। जिस बॉल पे आउट हुआ दोबारा उस बॉल पे दोबारा कभी आउट नहीं होगा। दैट इज द मैटर, कि अगर हमसे गलती होती है कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी चाहो उतनी गलतियां करो, बट डोंट रिपीट द मिस्टेक अगेन। वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, देन वी विल मेक आवरसेल्फ परफेक्ट, हम परफेक्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। तो वो चीज ज्यादा मायने रखती है। तो यहां अगर हमने कार्बन की चेन को इंक्लूड किया था तो कोई ना कोई तो हमारे दिमाग में डाउट था, नहीं इंक्लूड किया है ना। अब वही डाउट मैं आपका क्लियर करवा रहा हूं इस लास्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर, जो मैं बता रहा था ये वाला। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दो। तो क्या है, अब मैं इसको ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाता हूं बेटा, ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए जो मैं समझाना चाहता हूं। ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, ये कार्बन की चेन है CH, इस तरफ CH2 है, इस तरफ CH2 है, और ये Cl लगा हुआ है, और यहां पर लगा हुआ है OH। तो देखो जरा, अब आपको साफ समझ में आएगा कि ये एक ग्रुप लगा है, ये कार्बन की चेन नहीं है, यहां एक ग्रुप लगा है, ठीक है ना। ये भी समझ में आएगा कि ये भी एक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी कार्बन की चेन नहीं है। लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो अब बचा क्या, मतलब मैं कार्बन की चेन अगर यहां से शुरू कर सकता हूं 1 2 3, तो मैं उल्टा भी तो शुरू कर सकता हूं 1 2 3, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन ही है। अब हमें कई बार लगता है कि ये फर्स्ट कार्बन कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट द फर्स्ट कार्बन। कारण, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ तो बेंजीन जुड़ी हुई है, इसमें भी तो कार्बन है बहुत सारे, वो कंटिन्यू चेन नहीं है, वो एक ग्रुप है। अब पहले केस में क्या गलती हुई थी, सबसे पहले ये बहुत से बच्चों की गलती होती है, इसीलिए अब इसमें देखो, इसमें OH लगा है, तो हमें पता है कि हमें OH को प्रेफरेंस देनी है, हमारे दिमाग में ये आता है, तो इसलिए हम इस कार्बन को पहला कार्बन दे देंगे। लेकिन ये कार्बन स्टैंड कहां कर रहा है, क्या इसके आसपास सारे ग्रुप लगे हुए हैं? नहीं भाई, इसके आसपास तो कंटिन्यू चेन चल रही है। इस कार्बन को फर्स्ट दे रहे हो तो आप लेफ्ट में भी कंटिन्यू चेन कर सकते हो, राइट में भी कंटिन्यू चेन कर सकते हो, मतलब ये फर्स्ट नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी फर्स्ट। समझ में आया बेटा, इस गलती को ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए, कि ये गलती दोबारा क्यों ना हो, उसको ढूंढने का तरीका समझ में आना चाहिए। किसके लेफ्ट में भी चेंज जा रही है, राइट में भी चेंज जा रही है, मैं दोनों तरफ से चेंज कर सकता हूँ, हो सकता है ऊपर भी जा रही हो नीचे भी जा रही हो, है ना। तो ये कार्बन ऑब्वियस है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ देखना है कि कार्बन की चेन कंटिन्यू है क्या, जिसको हमने फर्स्ट कार्बन माना है, क्या उसके चारों तरफ कार्बन की चेन है क्या। अगर है तो मतलब फर्स्ट कार्बन नहीं है, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। समझ में आ गई मेरी ये बात सबको, यस सर। है ना। तो ये मिस्टेक अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना कि हम हमें ये समझ में आ गया कि ये फर्स्ट कार्बन ही है, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सिर्फ एक साइड में कार्बन की चेन कंटिन्यू हो रही है, बाकी किसी भी साइड कार्बन की चेन कंटिन्यू हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कार्बन हो सकता है, यही फर्स्ट कार्बन है, दैट्स नॉट द मैटर। क्योंकि कोई और भी फर्स्ट कार्बन हो सकता है जो फर्स्ट से शुरू हो, तो वो तो हमें पीरियोडिटी के हिसाब से देखना है, ग्रुप के हिसाब से देखना है। लेकिन जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको एक बार ये जरूर देखना कि इसके लेफ्ट राइट में चारों तरफ कार्बन की चेनें जा रही हैं या सिर्फ एक ही साइड जा रही है। अगर एक ही साइड जा रही है तो आप ठीक जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा कोई भी सिलेक्ट करते टाइम वो भी चेक करना, हर बार ये लाइन को चेक करोगे तो कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी गलती होती है, अमूमन ऐसी गलती बच्चों से होती है। जब काफी सारी प्रैक्टिस हो जाए ना, तो कई ग्रुप हम बीच में से स्टार्ट कर देते हैं नेमिंग को, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, इधर उधर कुछ और भी लगाओ, उसको बीच में से स्टार्ट कर दिया। हमें लगता है बीच में से भी स्टार्ट हो सकती है, इसलिए OH को भी बीच में से हमने स्टार्ट कर दिया कि OH भी, हाँ यहीं से, यही पहला कार्बन है। बट बीच में से जब जिसको स्टार्ट करते हैं ना, उसके अंदर ये चेक किया करो, ये भी बीच में से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला एग्जांपल मेरे को अच्छा मिला, इसीलिए मैंने बोला कि इसका नाम करो। तो ये बीच में से स्टार्ट हो रहा है, लग रहा है बीच में से स्टार्ट हो रहा है, बट ये बीच में नहीं है, ये एंड पर है, क्योंकि बाकी दोनों एंड पर ग्रुप है, कार्बन की चेन कंटिन्यू नहीं है, दैट्स इट। क्लियर है भाई। तो इसका नाम क्या, नामकरण क्या रखेंगे अब, चलिए इसका नामकरण करते हैं। सर 3 क्लोरो। थर्ड पर क्लोरो है, ठीक है, यस 3 पहले आएगा, 3 क्लोरो, फिनॉल, 3 फिनॉल, 1 फिनाइल। सॉरी 1 1 फिनाइल, फिनाइल, है ना। यस 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन ओल 1 ओल, दैट विल बी द नेम। 1 ड्रॉप भी कर ड्रॉप सकते कर देंगे ना, 1 ड्रॉप, हाँ 1 ड्रॉप कर सकते हैं, लगाना चाहो लगा सकते हो, करना चाहो कर सीधा सकते हो, प्रोपेनॉल लिख और सकते हैं सर। हाँ सीधा प्रोपेनॉल लिख सकते हो। फर्स्ट कार्बन पर होगा तो हमेशा प्रोपेनॉल लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। लगा भी देते हो तो गलत नहीं है, दोनों सही है, दैट्स इट। यस क्लियर है भाई। तो अब जो मेन चीज है,
जो मिस हुई है वो याद रखना आपको। क्या नाम इसका, जो हमारा एक तो आइसोमर वाला थोड़ा रीड आउट कर लेना, FMCP का रूल लगेगा, ठीक है, बहुत आसान है वो तो, फंक्शनल आइसोमर और वो सारे। दूसरा आपको क्या रिवाइज करना है, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो वो था ग्रुप्स का ऑर्डर था, वो आपको अच्छे से याद करना है। क्लियर है? उसके अलावा और पेपर में कुछ नहीं होगा, सारा पेपर आसान होगा। बट मुझे नेमिंग का मेन है कि नेमिंग आसान है, बट मैं अगर आप थोड़ा डीप लेवल में करना चाहते हो, जैसे जितेश बोल रहा है बेटा, आप बिना वो 2 लेक्चर अच्छे से उठा के कर लो, इन शॉर्ट आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा, इन शॉर्ट। ओके सर, ठीक सर है, मैं अभी करता हूँ। है ना, लगभग सब कुछ का मतलब है कि 90% से ऊपर कवर मिलेगा। कुछ चीजें हैं ऐसी, जैसे बेंजीन वाले नेम्स है, वो हमने ज्यादा डिटेल में नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो वाले हो सकता है, लेकिन लगभग सब कुछ का मतलब अच्छे वाले रूल तो आपको सारे मिल जाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। यस गाइज, अभी लेक्चर मैं ऑफ कर रहा हूँ बेटा, किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट बोलिए, ठीक है, फिर हम डाउट लेते हैं अभी, ठीक है। सर एक आई एम बार जस्ट डबल बॉन्ड, सर जो डबल बॉन्ड एंडिंग होता है और कर दूं। ट्रिपल, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं उसको हम इनाइल कहते हैं ना सर? इन आइल, यस, इन पहले आएगा, वाईएल इन, और हाँ वाईएल बाद में आएगा। ओके, थैंक ठीक यू है, सर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉप कर रहा हूँ।